हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में। इससे पहले हम एग्जाम्पल 7 पढ़े जो कि है सिंपल इंटरेस्ट में, और अगला एग्जाम्पल 8 जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार कंसेप्ट बता देती हूँ। उसके बाद आपकी बुक में भले ही फॉर्मूला से है पर मैं कंसेप्ट बताऊंगी तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझिए, आपके दो फ्रेंड्स हैं ए बी। आपने फ्रेंड ए से 100 रुपीज उधार लिया 10% इंटरेस्ट पे, इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और बी से भी 100 रुपीज उधार लिया, कितने पे? 10% इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। और सेम इसमें कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। बट फर्क बस इतना है कि आपने बी से उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे 2 साल के लिए, और ए से उधार लिया 10% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। बट लिया आपने दोनों से ही 100 रुपीज। अब देखिए फर्स्ट ईयर में आपको, अब देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के, अगर आप ए से जब पैसा लिए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कितना देना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के बी से पैसा लिए हैं तो उसको कितना देना पड़ेगा। ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हम उधार लेते हैं। 10% ऑफ 100 कितना हुआ? 10% ऑफ 100 हुआ 10 रुपीज। मतलब जो फर्स्ट ईयर है उसमें इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट बना ₹10। और जो सेकेंड ईयर है उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? देखिए सेकेंड ईयर पे हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम सेम फिर से इसी वैल्यू पे निकालेंगे जो वैल्यू वो आपने अपने दोस्त से उधार लिया है, जो कि है 100 रुपीज। तो फिर से हमारा इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट बन जाएगा 10 रुपीज। तो अब एंड में 2 साल की आपने उधारी ली थी, तो आफ्टर 2 इयर्स आप अपने दोस्त को कितना रिटर्न करेंगे? आप अपने दोस्त को करेंगे इंटरेस्ट कितना? 20 रुपीज, और प्लस जो 100 लिया है वो तो करना ही है, और ये 20 इंटरेस्ट। तो आपने अपने फ्रेंड को एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपने उसको रिटर्न किया 120। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ लीजिए फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में सेम आपका प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज। तो 10% ऑफ 100, तो कितना हुआ इंटरेस्ट? ये क्या हुआ? ये है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 10 रुपीज। अब देखिए दोनों में फर्क, फर्स्ट ईयर तो सेम है, दोनों का इंटरेस्ट 10 रुपीज। अब जो फर्क आता है वो आता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? हमने प्रिंसिपल किसको लिया? फिर से 100 को। बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में फिर से 100 को प्रिंसिपल नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे? हम लेंगे फर्स्ट ईयर में एंड में आपका कितना अमाउंट हो जाएगा? 10 प्लस 100, तो ये कितना हुआ? 110। तो सेकेंड ईयर के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट में हम उसी वैल्यू पे, प्रिंसिपल पे ही हम इंटरेस्ट ऐड करते रहते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको जो वैल्यू मिलते रहता है, जैसे इसमें हमको क्या मिला? इसमें हमको 110 मिला, तो सेकेंड ईयर के लिए हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे? 110 पे। तो 10% ऑफ 110 कितना होगा? 11। कितना हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट? 11। अब ये 11 किस पे ऐड हो जाएगा? 110 प्लस 11 इक्वल टू 121 रुपीज। तो आप जब हमने बी फ्रेंड को रिटर्न करोगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर तो 121 रुपीज रिटर्न करोगे, और जब ए फ्रेंड को रिटर्न करोगे तो 120 रुपीज। आप उसको 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे एज कंपेयर टू फ्रेंड ए, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो तब आपका फायदा है, बट सिंपल इंटरेस्ट जब आप उधार ले रहे हो तब आपका फायदा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की ओर।
अब देखिए एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरो एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, वो है 10,000, ठीक है, एट ए इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 15% फॉर 2 years। टाइम कितना है, टाइम है 2 years। अब क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। मतलब इतना अमाउंट बोरो हुआ है, कितना इंटरेस्ट पे, 15% इंटरेस्ट पे, कितना ईयर्स में, 2 years में। तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है वो होता है PRT/100। आप टी को एन भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। टी भी मतलब टाइम होता है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। आप इसको एन भी बोल सकते हैं, कहीं पे टी बोला जाता है, कहीं पे एन। पी क्या है, पी है प्रिंसिपल। आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या है, टाइम पीरियड जो कि है 2 years, और 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट क्या है 15, इंटू टाइम क्या है 2/100। ये 15 2 30, 0 आपका कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपीज। पर आपका क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट जो आपने निकाल लिया, अब क्या है, एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल बाद आप कितना अमाउंट पे करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए हैं तो आपके फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, और इंटरेस्ट कितना होगा 3,000। कितना हो गया 1 3, कितना हुआ 13,000 रुपीज। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट पिछले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इसमें किसका फॉर्मूला आता है, इसमें होता है अमाउंट का फॉर्मूला, जो फाइनल अमाउंट होता है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू पी 1+R/100 तो ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है प्रिंसिपल, ये रेट है, और ये टाइम पीरियड है। तो इसमें आपको ये फायदा है कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालने बोलता है तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना पड़ेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको केवल अमाउंट बोलता है तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमको पहले अमाउंट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है 12600, वेरी गुड। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%/100, टाइम पीरियड क्या है 2 years। तो ये क्या हो जाएगा 12600, 100, 110 स्क्वायर, 12600, 110/100 स्क्वायर, 12600, 110/100 into 110/100, 0 cancel, 0 sir, 126 into 1 to 1 11 का स्क्वायर, 6 and 4 2 5 1। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया है हमारा अमाउंट। बट हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, हमको इस क्वेश्चन में निकालने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हमने सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट
क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया है? 126,000 माइनस अमाउंट कितना है? 15246। 15246 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाए? 6462। आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, दोनों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना उतनी ही ज़रूरी है जितनी अपनी इज्जत करना। इसलिए सबको रिस्पेक्ट कीजिए, सबको अच्छे से ट्रीट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।